दोस्तों आज हम सीखेंगे जीपी, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप को। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमने जो रेवेन्यू पाई है यानी गुड्स और सर्विस को बेच के जो पैसे मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसके पीछे कितने खर्च हुए हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 80 रुपया है और हमारा रेवेन्यू मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो हमारे इस कहने का ये मतलब होता है कि जिस चीज़ को हमने 100 रुपये में बेचा है उसके पीछे 80 रुपये खर्च हुए हैं, यानी 100 रुपये पाने की लागत 80 रुपये है। तो जाहिर सी बात है कि 80 रुपये में किसी चीज़ को बनाकर अगर हम 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20 का फ़ायदा हो रहा है। यानी हम ये पकड़ सकते हैं कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को घटाने से हम पाते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास कई बार अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो तरह की चीज़ें आती है। कई बार ये लिखा रहता है कि जीपी कॉस्ट का कुछ परसेंटेज है और रेवेन्यू का फिगर दिया रहता है, और कई बार जीपी को रेवेन्यू से कनेक्ट किया जाता है और कॉस्ट का फिगर दिया जाता है। तो ये बहुत सीधी सी चीज़ है जिसे हमें बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना चाहिए। जब जीपी को कॉस्ट से अटैच किया गया और जिससे अटैच किया गया वही चीज़ गायब है, तो हमें उस कंडीशन में कॉस्ट को 100 मान लेना है। यानी कि जिस चीज़ को जीपी से अटैच किया गया हमें उसको 100 मानना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट है उससे जीपी को अटैच किया है 20%। तो हमने मान लिया कि हमारा कॉस्ट 100 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉस्ट 100 रुपये है तो उसका 20% जीपी है। तो इसका मतलब है कि जीपी जो होगा ये 20 रुपया होगा। अगर कॉस्ट 100 है तो इसका 20% 20 रुपया। कॉस्ट और जीपी को जोड़ के रेवेन्यू होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने 100 रुपये में कोई चीज़ बेची है और 80 में उसको बनाए हैं तो 20 का जीपी, यानी कि हमने 80 रुपये में सामान को बनाया, उसमें 20 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसे बेचा कितना में, 100 में। यानी कि हम जितने में बनाते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ते हैं तब रेवेन्यू का फिगर आता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कॉस्ट अगर 100 है तो रेवेन्यू जो जीपी है उस कॉस्ट का 20% है, यानी कि जीपी 20 रुपये है। तो अगर 100 रुपये में हम बनाते हैं और 20 रुपये हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा रेवेन्यू होगा वो 120 रुपया होगा। अब इजीली हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं अगर हमें यहाँ पर कॉस्ट पे पहुंचना है तो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू है और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम 120 रेवेन्यू हासिल करते हैं तो उस समय हमारा कॉस्ट कितना है, 100। तो यूनिटरी मेथड से जब 120 रेवेन्यू है तो कॉस्ट कितना है, 100 रुपया। तो अगर रेवेन्यू हमारा 2,40,000 रुपये है तो कॉस्ट कितना होगा, 100/120 इंटू 2,40,000 इक्वल टू 2 लाख। यानी कि हमारा रेवेन्यू हो गया 2,40,000 और हमारा कॉस्ट हो गया 2 लाख। इस हालत में हम जीपी आराम से निकाल सकते हैं। 2,40,000 में से 2 लाख को लेस करके 40,000। इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ जीपी को अटैच किया गया रेवेन्यू से, जबकि सवाल में दिया है कॉस्ट। तो मैं फिर कहता हूँ कि जीपी को जिस चीज़ से उन्होंने कनेक्ट किया है हमें उससे ही 100 मानना है। तो इस सब में हम मान सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 100 रुपया है, जीपी इसका 20% है, यानी कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20 होगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी चीज़ को 100 रुपये में हम बेच रहे हैं और हम 20 रुपये का लाभ कमा रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 80। अब हमारे पास देखिए कॉस्ट है और हमें रेवेन्यू की तलाश करनी है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा कॉस्ट 80 रुपये है तो रेवेन्यू कितना है, 100 रुपया। तो जब कॉस्ट 32,000 होगा तो रेवेन्यू क्या होगा। तो
तो जब 80 रुपये कॉस्ट है तो रेवेन्यू 100 रुपया है। जब हमारा कॉस्ट 32,000 है तो रेवेन्यू कितना होगा, तो 100/80 इंटू 32,000, ये हो गया 40,000। इस तरह से हम अब आराम से जीपी तक पहुंच सकते हैं कि अगर 40,000 हमारा रेवेन्यू है और हमारा कॉस्ट 32,000 है तो 8,000 हमारा जीपी होगा। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है जहाँ हमें ये समझ लेना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जीपी को जिस चीज़ से अटैच किया जाता है हमें उसे 100 मानना चाहिए और तब हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए।